देखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो ये है जनाब, आज हमने क्लच प्लेट इसकी जो है खोली है और उसका जो है मामला सारे चेक करने। तो यहाँ से है ये सारा, इसका मैंने कवर उतार दिया, अभी बस इसके ये पेज सारे खोलने हैं जो एक एक करके। इसके अंदर स्प्रिंग होंगे और ये आ गई क्लच प्लेट का पूरा जो सिस्टम है, बकेट। तो इसको खोलते हैं एक एक करके, सारा मामला स्टडी करते हैं क्या प्रॉब्लम है। मिसिंग करता है बाइक थोड़ा सा, तो जब आप पहले गियर पे खड़े हों किसी सिग्नल पे तो एकदम से उठाओ तो नहीं उठता है, जब चल पड़े तो सही चलता है। तो ये मुझे लग रहा है इसका प्रॉब्लम है। वैसे भी इसको एक बार खोल के चेक करना ज़रूरी होता है जब यूज्ड बाइक ले लो। तो वैसे मैंने मंगाई हुई है, उधर मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। तो पहले इसके ये सारे मैं पेज खोल लूँ, इसको सारे को बाहर निकाल के आपको भी दिखाता हूँ किस तरह की होती है क्लच प्लेट्स, जिनको नहीं पता है। तो मैं ख़ुद भी पहले चेक करूँ क्या मामला आते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं सारा कुछ खोल लूँ फिर आपको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। क्लच प्लेट में से सारी मैंने खोल के बाहर प्लेट्स निकाल दी हैं। और ये इसकी प्रेशर प्लेट, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन प्लेट्स, और बहुत कुछ इनके नाम हैं। फ़िलहाल अभी उनको छोड़ें। सबसे पहले आपको देसी ज़ुबान में समझाता हूँ। ये बकेट लगी होती है पूरी, जो ये वाली है, ठीक है। तो इसमें ये सारी प्लेटें, जिसमें से कुछ ये फ्रिक्शंस प्लेट हैं और कुछ ये प्रेशर प्लेट इनको बोलते हैं, या स्टील की प्लेट बोल लें आसान लफ्ज़ों में। एक ये प्लेट्स होती हैं जिनकी दोनों तरफ ये चीज़ें बनी होती हैं, और एक ये स्टील की। तो ये टोटल ये भी 9 होती हैं और दूसरी भी 9। तो 9 और 9 18 ये होगी, और इनमें एक लोहे की तार भी होती है, वो भी मैं दिखाता हूँ। फिर उसके ऊपर ये चीज़ लगती है, ठीक है, जो प्रेशर बना के रखती है। और उसके ऊपर फिर ये स्प्रिंग लगते हैं। तो ये 6 स्प्रिंग हैं। अभी इनके भी साइज़ चेक करते हैं, ऐसे ये बराबर हैं या नहीं, और इनको भी चेक करते हैं कि ये भी ठीक हैं या नहीं। तो ये सिंपल सा इतना सा प्रोसेस है। बाकी इसको मज़ीद भी हम खोल के इसके अंदर जो है एक ये देख ले, लोहे का गोल सा बॉल होता है, जैसे किसी वायरिंग में होता है छोटा सा, तो वो होता है। इसको भी रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम बाहर निकाल के मज़ीद अंदर चीज़ें चेक कर सकते हैं, मगर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो कोई बड़ा केस हो तो पूरा खोलना पड़ता है। इसके पीछे भी स्प्रिंग होते हैं, वो और बहुत सा सिस्टम होता है, तो उसको रहने देते हैं। फ़िलहाल हमारा मेन इंपॉर्टेंट था जो क्लच प्लेट्स चेक करनी थी, तो अभी मैं इनको एक एक करके चेक करता हूँ। जैसा कि ये नहीं, ये लास्ट वाली है। मैं आपको नंबर 1 दिखाता हूँ इस साइड से। तो इसकी जो नंबर 1 वाले की हालत है वो ठीक नहीं लग रही है, देखें, सही है। ये जो काला काला नज़र आ रहा है इसका मतलब है जली है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, ये मैं इसको पीछे करता हूँ, ये देखें, ये तेल नहीं है, ये जली हुई है। तो इस तरह होना मतलब प्लेट्स जली हुई है, ठीक है। तो ये पहले नंबर वाली है जो जली हुई है। और अभी इनकी मैं पूरी साइज़ वगैरह चेक करता हूँ ठीक है या नहीं। इसकी तो हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही है। सिर्फ रंग काला नहीं देखना है ये, और ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये वाली 2, इसके बीच वाली सारी एक जैसी होती हैं। तो फ़िलहाल देखते हैं, इनको एक एक करके चेक करता हूँ मैं। तो ये पहली तो मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, ये बहुत, ये देखें, जली हुई है। स्टील की प्लेट इतनी भी नहीं जलती होती है जितनी ये जली है। ये देख सकते हैं आप, स्प्रिंग की जो लिमिट है वो होनी चाहिए 39, ठीक है, 33 34 से लेके 39, मगर ये 41, ठीक है, मिलीमीटर, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन की है। तो स्प्रिंग मैंने सारे चेक किए हैं बारी बारी, स्प्रिंग का साइज़ बिल्कुल ठीक है। अगर ये इससे नीचे हूँ तो ये हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो स्प्रिंग तो ठीक है, अपने 39 है, ये 40 पे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बारी है इनकी वाली जो स्टील प्लेट्स है, ये उनके 0.1 मिनिमम, तो ये 0.2 है, तो ये भी ठीक है। इस तरह मैं एक एक करके सारी चेक करता हूँ। तो फ्रिक्शन प्लेट है, इसको मिनिमम 2.98 और 3.3 पे होना चाहिए इसके दरमियान। तो ये मतलब 3 पे है, तो अभी ये ठीक है, मगर थोड़ी सी घिसी हुई है, ज़्यादा नहीं। और अभी भी चल सकती है। इसकी जो लिमिट होती है वो मिनिमम होती है 2.8, तो ये 3 है, तो अभी भी चल सकती है, मगर अब मंगाई हुई हैं तो उनको चेंज करते हैं।
ये जो पहली वाली है ना, इसकी डिफरेंट है थोड़ा सा, ये चौड़े हैं, मगर जो मैंने मंगाई हैं वो सारी इस तरह की हैं। अब पता नहीं ये ठीक रहेगा या गलत, मगर डाल के तजर्बा करते हैं। और इसको मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता है ये ज़्यादा घिसी हुई है, ये जो पहले नंबर वाली है इस पे मुझे ज़्यादा डाउट है। तो पहले नंबर वाली यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी बराबर है, 1 2 3 सेम है, साइज़ में सेम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो है ना, ऐसे यहाँ से बिल्कुल, मतलब ऐसे देखें, ओए कैमरा, यहाँ से ये बिल्कुल इसकी पकड़ ख़त्म हुई है, इसकी पकड़ है। तो ये बिल्कुल जैसे मक्खन मलाई होता है ना, ऐसे स्लिपरी स्लिपरी, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म ही लग रही है। और कलर भी काला है, नॉर्मली काला नहीं होना चाहिए। तो पहली और आखिरी लास्ट वाली, इस साइड से पहली, दूसरी साइड से पहली, ये ख़राब है, इनकी हालत ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, पूरा सेट जो है 9 पीस का वो चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने का प्रोसेस ये है कि हमें इसको पहले इंजन ऑयल में भिगो के रखना पड़ता है ओवरनाइट या 3-4 घंटे। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने मंगाई हुई है, अनबॉक्सिंग नहीं की है। और भी चीज़ें उनकी अनबॉक्सिंग बाद में करनी थी, मगर छोड़ें। ये है जी क्लच प्लेट्स का जो पूरा नया सेट मंगाया है। तो ये मैंने एडवांस मंगा लिया था, मुझे डाउट था। तो अभी ये डालते हैं, मगर इनके ये जो थोड़े से ना पतले हैं, बाकी अभी साइज़ चेक करते हैं बराबर है नहीं। तो ये 3 कुछ थे, 3.5 और आधा, 3 और आधा थे। तो अभी लगा के देखते हैं। तो मैं अभी इनको ऑयल में डालूँगा, इंजन ऑयल मेरे पास वो जो पड़ा है ऊपर, उसमें इनको भिगो के रखना है पूरी रात, और फिर सुबह इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा दोस्तों, भिगो तो मैंने दिए इनको इनमें इंजन ऑयल में। तो प्रॉब्लम एक आ रही है, ये सारी एक साइज़ की हैं, मगर अभी मैंने ठीक से दूसरा चेक किया है, रिटर्न करने से पहले मैंने भिगो दी हैं। ये लोकल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली नहीं है, नॉर्मल जो मार्केट से मिल जाती है, थोड़ी सी लोकल वाली थी। मैंने कहा अर्जी मंगा लेते हैं, बाद में अच्छी वाली डाल लेंगे। तो उनमें थोड़ा सा साइज़ में भी प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक ये जो चीज़ है, पहली तो मैं ये वाली आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट वाली देखे कितनी बुरी तरह जली हुई है, इतनी नहीं जली होती है, ठीक है। तो देखते हैं ये नो, बाद में ये स्टील प्लेट्स भी चेंज करनी पड़े। तो बाइक अभी चल तो रहा है, नो प्रॉब्लम, वापस से यही डालूँ तो चल जाएगा। मगर वही जो मैं आपको बता रहा था, पावर मिसिंग ये वो, क्योंकि वो 600 सीसी बाइक है, उसको तो उड़ना चाहिए, मैं ज़रा सा एक्सीलेटर दूँ, थ्रोटल दूँ। तो ये वजह होती है जब बाइक थोड़ी सी स्लो फील होती है। तो ये प्लेट पहली तो बहुत गड़बड़ है, मगर उल्टी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो अंदर की साइड होती है, ये होती है एक पहली प्लेट, और उसके साथ ये एक स्टील की, ठीक है। उसके बाद वाली जो ये चीज़ है ना, ये डिफरेंट साइज़ की है। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, या तो यही वापस डाल दूँगा, मगर अगर एक जली होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ अंदर से थोड़ा पतला है। इसमें फिर ये आती है ये चीज़, ये तो लाजमी है, ये तो लगानी पड़ती है पहली 2 प्लेट्स के बाद आगे ये रिंग। तो अभी देखते हैं, या तो इसी को उसमें से एक शॉर्ट कर दूंगा और ये वापस लगा दूंगा। मगर इसकी कंडीशन भी काली काली लग रही है, पता नहीं, मगर नॉर्मली काली होती है, मगर शायद ये इसके साथ थी, तो जब ये जलेगी तो इसको भी जलाएगी, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो दूसरी नीचे वाली है ना, उनका साइज़ देखें थोड़ा चौड़ा है यहाँ से, तो उसके अंदर ये रिंग नहीं जाता है, ठीक है, रिंग सिर्फ इसी के अंदर जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो और अभी मैंने भिगो दी, अगर मैंने भिगो ना दी होती तो मैं वापस चेंज कर लेता, मगर अभी वो मैंने तेल में डालने के बाद देखा है। तो कोई नहीं, प्रॉब्लम देख लेते हैं, नहीं तो वापस एक पीस ये डालना पड़ेगा, और फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना अच्छी वाली डालनी पड़ेगी, पूरा सेट। तो फिलहाल अभी चल के सोता हूँ मैं, रेस्ट करता हूँ, इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर सुबह डाल के एक टेस्ट राइड छोटी सी लेके चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या है, क्या फ़र्क है क्या नहीं। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, और ये जो क्लच प्लेट्स में कल चेंज कर रहा था रात को, तो बाकी वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो भिगो के रखी हुई हैं पैकेट में। तो ये जो अभी इनको साफ़ करना है, ये होती हैं क्लच प्लेट्स, इनको स्टील प्लेट्स भी बोल रहे हैं, और ये वाली होती हैं फ्रिक्शंस प्लेट।
जिनके ऊपर ये मटेरियल डिफरेंट सा लगा होता है और ये डिफरेंट चीज़ होती है। तो इन दोनों का काम होता है आपस में पकड़ के एक दूसरे के साथ, फिर ये बराबर से चलती हैं इंजन के साथ। और इंजन को ज़्यादा, इंजन की जो पावर है वो गियर में शिफ्ट होती है, मतलब टायर में पीछे शिफ्ट होती है, तो ज़्यादा स्पीड होती है। अगर ये स्लिप करेंगी तो जो इंजन से पावर आएगी वो सारी पीछे टायर में नहीं जाएगी और बाइक सही से परफॉर्म नहीं करेगा। और हमारे में ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ जब स्लो पे खड़े हो तो उसको पहले गियर में जब मैं उठाता था तो ऐसे कमी फील होती थी पावर में, थोड़ा सा कभी कभी झटका भी फील होता था। फिर जब चल पड़ता था तो फिर रुकता ही नहीं था। तो ये इशू था, तो हमने खोला था कल रात को। और ये आपको पहली प्लेट नज़र आ रही है जो बहुत बुरी तरह से जली हुई है। वैसे तो मुझे ये स्टील की भी चेंज करनी चाहिए, ये देखें किस तरह जली हुई है बहुत बुरी तरह से। तो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैंने ऑर्डर की हुई है सिर्फ फ्रिक्शंस प्लेट। तो ये भी 9 पीस होते हैं और ये भी 9 पीस होते हैं, जिसमें 8 स्टील के होते हैं और एक इसमें रिंग होता है। तो ये टोटल, ये भी स्टील का, ये 9 पीस मान गए। तो ये भी टोटल 9 होते हैं, जिसमें से 6 पीस इस साइज़ के होते हैं और ये भी सेम साइज़ का ही है, मगर इसमें जो ये पट्टियाँ ये थोड़ी सी बड़ी हैं। बाकी साइज़ ये और ये सेम है, 6 और 2 8। और इसमें एक स्पेशल साइज़ होता है ये वाला 9, जो इस रिंग के साथ लगता है। तो ये इस तरह आता है, बाकी के अंदर रिंग नहीं जाता, ये चेक करें, क्योंकि रिंग इसके ऊपर रुक जाता है, क्योंकि ये यहाँ से चौड़ी होती हैं बाकी सारी। तो ये जो है ना सिंगल वाली प्रॉब्लम ये वाली सेट में नहीं आई है। तो जो मैंने ऑर्डर किया वो लोकल वाली है, वो इस तरह की प्लेट नहीं है, वो सारी की सारी प्लेट्स इस तरह की 9 की 9। ये नज़र आ रहा है आपको सामने, ये काली काली मैल, ये इंजन ऑयल नहीं है। ये 1 मिनट में कैमरा सही नहीं रख पा रहा हूँ, ये 1 मिनट में इसको निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। ये वाली चीज़, ये जगह चेक करें आप, ये इंजन ऑयल नहीं है। ये देखा आपने, ये चीज़ अभी वो देखें क्लीन हो गया जहाँ से मैंने साफ़ किया ये जगह। तो इसको भी क्लीन करते हैं। ये जो पुरानी क्लच प्लेट थी वो जो जली है 1-2, उनका गंद है और ये नीचे इंजन में जाता है और फिर जहाँ पे नाजुक पॉइंट्स होते हैं उनमें ये अटक जाता है और गड़बड़ करता है। तो इसलिए अभी इंजन को जब नेक्स्ट ऑयल चेंज करूँगा तो मैं इसको फ्लश भी करूँगा, इसको पूरी सफाई भी करूँगा दूसरी तरह से, तो फिर ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर मैं साथ में शायद नई क्लच प्लेट्स भी डाल दूँ अगर ये वाली ना चली तो। अभी तजर्बा करते हैं, इनको वापस लगाता हूँ मैं और डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ मैं क्या बनता है बाद टेस्ट राइड लेके। अभी सफाई चेक करें ये कितनी ज़बरदस्त, मैंने बिना खोले इसको साफ़ किया काफ़ी देर लगा के, पेचकस से, टिश्यू से, कपड़े से, यहाँ पे आके कपड़ा लगा के, टिश्यू लगा के, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर। अब ये बिल्कुल चमक दमक रहा है, बस 2-3% कॉर्नर्स में है थोड़ा सा, मगर जो ज़्यादा गंद था, जैसा कि ये देखें कितने टिश्यू गंदे, तो ये सारा निकाल लिया है। और इधर जो है ना क्लच प्लेट्स भी साफ़ कर चुका हूँ मैं पेट्रोल के साथ। ये सारी मैंने पेट्रोल के साथ धोई हैं, रगड़ी हैं कपड़े से। ये पड़ा है पेट्रोल, और स्प्रिंग भी धोए हैं। और ये जो कवर है इसके अंदर भी यहाँ पे बहुत मैल थी, ये सारा भी पेट्रोल से धोया है मैंने, साफ़ किया बिल्कुल। जो इसका कवर है हैंड पे लगेगा, तो स्प्रिंग भी क्लीन है। और अभी जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये जली हुई क्लच प्लेट है, ठीक है, ज़्यादा हीट हुई है तो गर्म हुई है तो जली है। तो ऐसे ही मैंने ये भी जली हुई थी, तो ये थोड़ी जली थी, ये मैंने साफ़ की है ऐसे रेगमार के साथ। तो अभी मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, जैसा कि ये वाला पॉइंट है, ये अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। ये सारा मुझे क्लीन करना है। तो बाकी जितनी भी प्लेटें हैं तकरीबन ठीक हैं, बस थोड़ा थोड़ा रेगमार मारूंगा ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए पहले से ज़्यादा। ये वाली ख़राब थी, ये आपको नज़र आ रही है, कॉर्नर सारा गोल रिंग बना हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा रह गया। तो इतना भी काफ़ी है। इस तरह इसको भी साफ़ करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इंस्टॉल करता हूँ मैं सीधा ही। और हाँ, जो हमारे पास दूसरी प्लेट रह गई थी वो किधर गई है, एक ये वाली इसको भी मैंने पेट्रोल से धो दिया। वैसे धोना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी से पेट्रोल मार के कपड़ा मारा, इसमें से बहुत कालख निकली है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो क्योंकि ये मैंने रीयूज़ करनी है तो मैं नहीं चाहता था इसका गंद भी उनके साथ लगे। वैसे ये पंगा ही है, मगर देखते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए मगर मेरे पास नहीं है। और ये भी साफ़ किया धोया है। तो अभी बस इनको मैं क्लीन करके सीधा लगाते हुए आपको दिखाता हूँ।
तो ये वाली वही प्लेट है जी जो ज़्यादा जली हुई थी। तो अभी देखें फ़र्क, यहाँ से जली हुई थी, यहाँ से जली हुई थी, यहाँ से बहुत सी जगहों पे सबसे ज़्यादा ये वाली जली हुई थी। तो अभी ऐसे करके मैंने इसकी सफाई की है, चेक करें। और अभी एक बार फिर से पेट्रोल से धोऊंगा। तो ये वाली भी जली हुई थी जो सबसे ज़्यादा। अभी देखें तकरीबन साफ़ हैं और इनको भी मैंने मज़ीद क्लीन किया है और अभी बस काम डन है। अभी बस एक बार और धोना है पेट्रोल से और फिर ये साफ़ है। तो ये आ गया जी नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे पकड़ के पीछे लास्ट तक ले जाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्लच प्लेट आएगी स्टील की। एक मिनट, ये काम होता है जब आप इंजन ऑयल के साथ काम करें, गंद पड़ जाता है हर तरफ। तो इसकी दो साइड होती हैं, एक नरम वाली, एक ऐसे शार्प वाली। तो जो शार्प साइड है वो बाहर रखनी है आपने। तो बिस्मिल्लाह, ये गया जी 2। उसके बाद आपने रिंग डालना है और ये वाली प्लेट डालनी है। पहले फ्रिक्शन प्लेट फिर डिस्क प्लेट तरतीब से डालनी होती हैं। उसके बाद ये रिंग जाएगा, ये रिंग गया। उसके बाद ये वाली जो डिफरेंट प्लेट होती है ये इसमें नहीं थी नए सेट में, तो ये थोड़ी सी पतली होती है ताकि रिंग इसके अंदर आ जाए। बाकी सब कुछ सेम होता है इसका। तो ये भी चली। उसके बाद ये वाली प्लेट आएगी। सारी अपने ऑर्डर के हिसाब से सीधी सीधी लगानी है, उल्टी सीधी नहीं लगानी है, ठीक है। और ये पहला सेटअप हो गया। इसके बाद एक ये जो होती है फ्रिक्शन प्लेट, ये दोनों साइड से एक जैसी होती है, इसकी टेंशन नहीं है। मगर ये स्टील की प्लेट एक साइड से बिल्कुल शार्प होगी, दूसरी साइड से थोड़ी सी ऐसे गोलाई में होगी। तो गोलाई वाली अंदर रखनी है और शार्प साइड बाहर रखनी है। ये पूरा हो गया है। अभी 2 रह गई जिसमें से एक निकालनी है हमने क्योंकि इसकी जगह दूसरी डाली है। और एक इस तरह की होनी चाहिए लास्ट पे भी, मगर चौड़े स्टेप्स वाली वो नहीं है, तो यही यूज़ करेंगे। वैसे काम तो करना चाहिए, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ये आ गया जनाब आपका पूरा क्लच प्लेट्स का जो पूरा सिस्टम है। कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो ये एक एक्स्ट्रा, ये 2 पुरानी है। अब इसके बाद ये कवर लगाना है और स्प्रिंग और पेज से सेट कर देना है। तो बस यहाँ पे प्रेशर प्लेट वापस जो है इसकी लगाने के बाद आपको स्प्रिंग डालने और फिर पेज लगाने हैं और फिर इनको ऐसे एक दूसरे को अपोजिट टाइट करना है। खोलते हुए भी ऐसे एक ये खोलना है, एक ये खोलना है, एक ये खोलना है, एक ये खोलना। टाइट करते हुए भी थोड़ा इसको टाइट करें, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको। तो ऐसे अलग अलग लाइन में नहीं। तो उसके बाद एंड पे जाके टॉर्क के साथ टाइट करें, जैसे कि ये मैंने आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो में दिखाया होगा। इससे टॉर्क पता चलती है। तो इसकी 8 mm टॉर्क है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना या इससे कम नहीं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी रेंच मंगा लें टॉर्क वाला। ये मैंने डिजिटल मीटर मंगाया हुआ है। तो ये देखते हैं आज इससे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो लगाए पेच इनको ऐसे बराबर बराबर टाइट करना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 1 2 3 4 5 6, अंदाज़न मैं तो वैसे ही गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ताकि जो प्लेटें हैं वो बराबर से बैठें। 1 2 3 4 5 6। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ शायद, ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी वजह के लिए होते हैं। तो जब आपने इस बकेट को उतारना है लाइक दिस, तो इसके नीचे आपको ये निशान नज़र आएंगे, ठीक है। ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, मगर छोटा एक ही है। या ये निशान होगा या कुछ और निशान होगा, मगर एक ही होगा डिफरेंट। ये बाकी निशान है ये सेम साइज़ के। तो ये जो इस पे डॉट से बने इसको आपने इसके बराबर रख के लगाना है।
फिर ये ठीक से बैठेगा नहीं। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं इसको उल्टा लगाता हूँ लाइक डिफरेंट जगह पे, तो ये बैठेगा नहीं। तो गैप नज़र आ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा गैप है। फिर आपने इसको रीसेट करना है। तो ये जो काम होते हैं बारीकी वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको देख के करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही नहीं, अब देखा आपने गैप ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब इसको आराम से हम पेच लगाएंगे और आपने टॉर्क जितना उतना, उससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये चीज़ें टूट जाएंगी। इसलिए टॉर्क का इस्तेमाल होता है, ताकि जितना टॉर्क कंपनी वालों ने रेकमेंड किया उतना ही लगाएं। उससे ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएंगी चीज़ें। तो ये आ गया जी टॉर्क रेंच, ये डिजिटल है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा जो टॉर्क है वो 8 है, मगर ये शुरू ही 10 से होता है। तो जैसे ही मैं ज़ोर लगाऊंगा यहाँ पे फिगर चलना पड़ेगा, मगर ये शुरू ही 10 से होता है। 10 से लेके 300 कुछ तक टॉर्क है, मुझे 8 चाहिए। तो मैं अंदाज़े के साथ लगाता हूँ, मगर ये सही ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मैं प्रेस करूँगा तो 10 से ऊपर चला जाएगा। तो बस अंदाज़े से मुझे करना पड़ेगा, अंदाज़न, ताकि 8, 9 या 10 तक भी खैर या, मगर उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो क्लच प्लेट का फंक्शन ये है, जब मैं यहाँ से लीवर प्रेस करूँगा तो ये आपको नज़र आएगा। ये देखें यहाँ से, ठीक है, ये प्लेटें हिल रही हैं, आपको फील होगा, ठीक है। ये पूरी बास्केट हिल रही है। पहले जब मैं प्रेस करता था सिर्फ पहली 2 खुलती थी, बाकी अपनी जगह पे रहती थी, मगर अभी सारी की सारी बराबर हिल रही हैं। इसका मतलब है ठीक है, देख रहे हैं आप, अभी ओके है। अभी इसकी बस यहाँ से केबल से भी सेटिंग करनी है और दूसरी साइड से भी, फिर इंशाल्लाह चलेगा, पूरी उम्मीद है। स्पार्क प्लग्स भी मैंने खोल के एक बार फिर से चेक किए हैं, ताकि इनके गैप्स में चेक कर सकूं, और इनके जो ये चीज़ है इसके दरमियान में इसका गैप होना चाहिए 0.7 से लेके 0.8 तक, तो लाइक यहाँ तक, ठीक है, 7 से लेके 8 तक। तो मैंने चेक किया, बिल्कुल 7 से थोड़ा नीचे थे, तो मैंने वापस सबको 8 पे किया है, इनको थोड़ा सा गैप खोला है। और फॉल्ट है एक, ये वाला जो है क्रैक है, ठीक है, जो क्रैक होता है वो ख़राब होता है, तो ये तो डेफिनेटली फ़ारिक है। और इसके अंदर जो वाशर है, जैसे इनके साथ लोहे के वाशर हैं, देखें इसमें वो भी नहीं है। ये पुराने कॉपर के जो बेसिक होते हैं हर बाइक में, तो अभी नए जो है इरीनियम ऐसा कुछ नाम है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या था, वो वाले लेने हैं। वो मैं जब लूँगा तो वो डालूँगा, उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा अच्छा से स्पार्क देंगे। तो ये तो वैसे भी चेंज करने हैं, मगर अभी इनको फिर से क्लीन किया और इनका गैप सेट किया है। वक्त ही डालते हैं, मगर जब नए आएंगे तो नए भी लगा के दिखा देंगे। और इसके साथ मैं एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ, इसका जो TPS सेंसर है, ये जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, ये मैं मीटर से चेक कर रहा था, ये मीटर नीचे पड़ा है, इसमें भी रीडिंग सही से शो नहीं हो रही है। तो इसको भी यहाँ से खोल के सेट करना पड़ता है, अगर ये ठीक होगा, अगर ये ख़राब है तो फिर नहीं। तो ये भी मिस फायर की वजह बनता है। इसका काम है पेट्रोल और हवा का मिक्सचर, जितना मतलब पेट्रोल वगैरह अंदर फेंकना है, ये डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें ख़राब होंगी, एक पार्ट ख़राब होगा तो सारा फंक्शन गड़बड़ होगा। तो स्पार्क प्लग्स वापस लगा दिए अपनी जगह पे क्लीन करके, और मज़े की बात वो जो वाशर नहीं मिल रहा था वो अंदर ही कहीं पे पड़ा हुआ था। एक मैं स्पार्क प्लग लगा रहा था, उसको वापस नहीं लग रहा था, निकाला तो उसके साथ आके वाशर लगा हुआ था, तो वो बीच में कहीं गिरा हुआ था, वो भी निकला है। तो वो चालू सेट का वाशर पूरा हो गया है और गैप भी ठीक था, और अभी मैंने सारा लगा दिया है। और TPS सेंसर जो है अभी वैसे 1000 पे, इसको 5 पे होना चाहिए। मेरे पास चाबी नहीं है इसको सेट करने की, ये बाद में देखेंगे। और अभी इंजन स्टार्ट करते हैं, ताकि अभी ठंडा है, इंजन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही क्लच प्लेट में से, कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ से आवाज़ आ जाती है, अगर ठीक ना हो तो फिर देखते हैं। साउंड पहले चेक करते हैं कहीं आवाज़ वगैरह ना हो, और करंट वगैरह ठीक पास हो रहा है या नहीं, अभी देखते हैं, क्योंकि उसकी सफाई की है स्पार्क प्लग्स की रेगमार से, एक बार फिर से गैप शैप दिया है, तो अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल ठीक है जी, कोई आवाज़ नहीं आ रही फिलहाल जो क्लच प्लेट की हो, तो फिलहाल ठीक है। और आरपीएम की सुई भी पहले बहुत ज़्यादा ब्लिंक ब्लिंक करती थी, अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा झटके देती, अभी फील हो रही है पावर। तो अभी बिल्कुल ठीक है जी, क्लच पेड की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी तो इसको चलाएंगे पता चलेगा। और ये जो था प्रॉब्लम करंट का, वो भी तकरीबन लगता है स्पार्क प्लग साफ़ किए तो ठीक है। इसका मतलब नए स्पार्क प्लग डालूंगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करता था, और अभी मैं थ्रोटल देता हूँ तो लाइक पावर फील हो रही है मुझे अभी से ही। तो क्लच प्लेट्स का ज़्यादा मेन प्रॉब्लम था स्पार्क प्लग्स का, तो थोड़ा सा उन पर काम किया और अभी काफ़ी पावर सी आ गई है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं अभी नाश्ता भी नहीं किया, ये देखे सो के उठा था और सीधे इस पे लग गया था, और अभी 3-4 हो रहे हैं शाम के। तो अभी चल के खाना वाना खाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद इसकी टेस्ट राइड लूँगा, मैं चेक करूँगा, क्योंकि वैसे भी बारिश है। अभी खाना वाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, और तो अगर बारिश रुक गई तो आज ही टेस्ट राइड लूँगा, नहीं तो कल भी मेरी छुट्टी है, कल टेस्ट राइड ले लूँगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।